Dear students, welcome to my English literature class of grade 3rd. Today in this video we will read about a wonderful story. Let's begin. Come to the page number 81, chapter number 8, Racing the Dinosaur. Students, as the name suggests that this story is all about dinosaur. This story is written by Mike Lockett. Let's begin with the first paragraph. A long time ago, when dinosaurs moved around the earth, a big dinosaur came to live in a small lake. He was not just a big dinosaur, he was gigantic. बहुत साल पहले की बात है जब बहुत सारे डायनासोर्स अर्थ के ऊपर रहते थे. एट प्रेजेंट जो डायनासोर्स है वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं. बट ये बहुत साल पहले की बात है जब अर्थ के ऊपर डायनासोर्स रहते थे. उस टाइम एक बिग डायनासोर आया जो एक स्मॉल लेक के बीच में रहता था. ही वॉज जस्ट नॉट अ बिग डायनासोर. वो सिर्फ एक बिग डायनासोर ही नहीं था, वो इनॉर्मसली बहुत बड़ा था. गिगेंटिक का मतलब बहुत बड़ा होना. वो सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बिग ही नहीं था, वो एक्सट्रीमली बिग था, एनॉर्मसली बिग था वो. एज यू नो मैनी थिंग्स लिव इन लेक्स. देयर आर वेरी टाइनी थिंग्स दैट यू कैनॉट सी विद द नेक्ड आई. जो लेक्स होते हैं उसमें बहुत सारे और एनिमल्स भी होते हैं जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उसके बीच में रहते हैं. छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, पर जो छोटे वाले होते हैं वो हमें इतनी जल्दी दिखाई नहीं देते. देयर आर वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू कैन सी ओनली इफ़ यू लुक क्लोजली. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो तब दिखाई देते हैं जब आप उनको क्लोजली देखते हो, वेरी क्लोजली. अदरवाइज वो आपको विजिबल नहीं होते. देयर आर आल्सो बिगर प्लांट्स एंड क्रिएचर्स दैट यू कैन सी ईजली. बट उसमें बहुत और प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और वो आपको ईजिली विजिबल हो जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं. बट ऑफ कोर्स देयर आर नो डायनासोर्स. बट वहाँ पे डायनासोर्स नहीं होते. When the big dinosaur went into the water, जब एक बिग डायनासोर, जो वो बिग डायनासोर था, जो वो बहुत बड़ा सारा डायनासोर था, वो जब वाटर की तरफ गया, ही कॉज्ड अ प्रॉब्लम. उसको प्रॉब्लम हुई. लुक एट दिस पिक्चर. ये डायनासोर है. ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स द वाटर, बट उसको वहाँ जाने के लिए प्रॉब्लम राइज हुई, प्रॉब्लम आ गई. It was just like filling a bathtub right to the top and then climbing in. A lot of water overflows. जब वो उसके बीच में जाता था तो उसके जाने से जो वाटर था वो ओवरफ्लो हो जाता था, क्योंकि वो बड़ा था. जब वो बीच में जाता था तो पानी बाहर आ जाता था. This is exactly what happened when huge dinosaur got into the small lake. Lots of water splashed out. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. अगर सारे डायनासोर एक स्मॉल लेक में जाएंगे तो उसमें से बहुत सारा पानी जो है वो निकल आएगा, splashed out. When he took a bite of the plants, more water splashed out. जब वो उसके बीच में, सी हियर, उसके लेक के बीच में बहुत सारे प्लांट्स हैं. जब डायनासोर प्लांट्स को बाइट करेगा तो उसमें से जो पानी है और बाहर निकल आएगा. द डायनासोर टुक अप टू मच रूम इन द स्मॉल लेक. द लिटिल फिश वर worried if all the water splashed out they would have no place to live. पर जो छोटी फिशेस थी लेक में,
ये देखो यहाँ पे है ना फिशेस, छोटी छोटी फिशेस लेक के बीच में, इनको प्रॉब्लम आ रही थी। वो उनको ये था कि अगर डायनासोर्स इसके बीच में आ जाएंगे, खास करके ये वाला जो बड़ा सारा डायनासोर है अगर इसके बीच में आ जाएगा तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी हैं। डायनासोर के आने की वजह से जो पानी है वो स्प्लैश्ड आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि वो बड़ा है, पानी का लेवल कम है, तो जो फिशेस हैं वो भी बाहर निकल जाएंगी। तो उनको इस बात का डर था कि वो कैसे सरवाइव करेंगी। जो फिशेस होती है वो तो पानी के बिना सरवाइव भी नहीं करती। The little fish were worried if all the water splashed out, they would have no place to live. So they shouted, "Dinosaur, you are too big. We don't want you here anymore. Please go somewhere else." वो कहती, जो लिटिल फिश थी वो कहती कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, तुम यहाँ से। उसने ज़ोर से उसको शाउट किया कि तुम बहुत बड़े हो, यू आर सो बिग, हम तुम्हें चाहते नहीं हैं कि तुम हमारे लेक के अंदर आओ, एंटर करो, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। द डायनासोर लुक्ड अराउंड एंड आस्क्ड, हु सेड दैट? जो डायनासोर था उसने इधर उधर देखा, राइट और लेफ्ट, और उसने कहा कि किसने ये मेरे को इस बात के बारे में बोला, इसके बारे में कौन है जो ऐसे बोल रहा है? वी डिड, सेड द फिश। तो वो फिश ने बोला कि हम बोले हैं, हमने कहा है। वन स्मॉल फिश सेड, और भी फिशेस थी पर जो स्मॉल फिश थी उसने ये वर्ड्स बोले थे, यू आर स्प्लैशिंग ऑल द वाटर आउट ऑफ आवर लेक। तुम सारा पानी हमारे लेक से बाहर निकाल दोगे। प्लीज़ गो टू अ बिगर लेक टू लिव। तुम प्लीज़, वो कहते, उसने रिक्वेस्ट की कि तुम किसी बड़े लेक में चले जाओ, तुम्हारे लिए ये लेक सूटेबल नहीं है। द डायनासोर आस्क्ड, वाई शुड आई लीव? वाई डोंट यू गो टू अ बिगर लेक? तो डायनासोर ने बोला कि तुम क्यों नहीं चले जाते वहाँ पे, तुम क्यों नहीं चले जाती उस बड़े लेक में? यू हैव लेग्स एंड कैन वॉक, सेड द स्मॉल फिश। तो स्मॉल फिश ने क्या रिप्लाई किया कि तुम्हारे लेग्स हैं, फुट हैं। वी डू नॉट हैव लेग्स। जो फिश ने क्या बोला, स्मॉल फिश ने, कि तुम्हारे फुट भी हैं, लेग्स हैं, तुम जा सकते हो, पर हमारे कोई लेग्स और फुट नहीं हैं। द डायनासोर थॉट बट हिज ब्रेन वॉज नॉट वेरी बिग। तो जो डायनासोर है उसने सोचा, बट उसका जो ब्रेन है वो इतना बड़ा नहीं है, वो सोचने लग गया। देन ही सेड, आई एम स्टेइंग हियर, मैं यहाँ पे ही रहूँगा। When the water is gone, then I will move to a bigger lake. वो कहता कि मैं यहाँ पे ही रहूँगा, यहाँ पे स्टे करूँगा, जब यहाँ से इस पाउंड में से, लेक में से पानी चला जाएगा तब मैं जाऊँगा यहाँ से। When the water is gone, we will all be dead, said the small fish. तो स्मॉल फिश ने उसको, डायनासोर को क्या बोला कि अगर इसमें से पानी ख़त्म हो गया, चला गया, तो हम सारे मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्योंकि फिशेस तो पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। आई हैव एन आइडिया, लेट्स हैव अ रेस। तो किसने ये बात बोली? फिश ने, कि मेरे पास एक आइडिया है, हम एक रेस लगाते हैं। यू रन अराउंड द लेक वंस एंड आई विल स्विम अराउंड द एज ऑफ द लेक। You run around the lake once and I will swim around the edge of the lake. If you win, you can stay here and we will not bother you. If I win, you move to a bigger lake. तो स्मॉल फिश ने क्या बोला डायनासोर को कि अगर तुम विन कर गए तो तुम इसी स्मॉल लेक में स्टे करोगे और हम उस बात के लिए बॉदर नहीं करेंगे। पर अगर मैं विन कर गई, तो स्मॉल फिश कहती कि अगर मैं विन कर गई तो तुम यहाँ से चले जाओगे। यू विल गो फ्रॉम हियर टू द बिग लेक, तुम बड़े लेक में चले जाओगे। इट्स अ डील, सेड द डायनासोर। उसने स्मॉल फिश को बोला कि ठीक है, ये डील फाइनल है। एज ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द लेक, लेट अस हैव अ रेस
ही सेड, वो कहता चलो हम इस रेस को स्टार्ट करते हैं। उसने क्लाइंब किया और ये बात बोली। द लिटिल फिश न्यू इट कुड नॉट आउटरेस द डायनासोर। आउटरेस मीन्स डिफीट करना, लड़ना। बट लिटिल फिश स्विम इन स्कूल्स एंड आर वेरी स्मार्ट। वो कहती जो लिटिल फिश होती है वो स्कूल्स में स्विम करती है और वो बहुत स्मार्ट होती हैं। लिटिल फिश न्यू द डायनासोर वॉज नॉट वेरी स्मार्ट एंड इट कुड फूल हिम। लिटिल फिश को इस बात का पता था कि डायनासोर जो है वो फुलिश है, उसका फूल बहुत ईजिली बन सकता है, वो इतना स्मार्ट नहीं है क्योंकि वो इतना, उसके पास इतनी एनालिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, सोचने की पावर ही नहीं है उसके पास। सो द लिटिल फिश हैड हिट्स फ्रेंड्स लाइन अप ऑल अराउंड द लेक वेयर दे हिड अंडर द वाटर। जो लिटिल फिश थी उसने अपनी जो बाकी की फ्रेंड्स थी उन्होंने लाइन बना के, मतलब वो एक दूसरे के साथ लाइन बना के लेक के अराउंड खड़ी होगी और वो हाइड कर गई पानी के नीचे। लिटिल फिश सेड रेडी स्टडी गो। लिटिल फिश ने क्या बोला? रेडी स्टडी गो। इट डाइव्ड अंडर द वाटर। जो लिटिल फिश थी जब उसने रेडी स्टडी गो बोला वो इमीडिएटली पानी के नीचे चले गई और जो डायनासोर था वो रन करने लग गया। द डायनासोर बिगेन टू रन। ईच स्टेप ही टुक शोक द अर्थ। द नेक्स्ट फिश pooped its head up. Here I am, it said, I am beating you. तो जो फिश थी उसने अपने हेड को पूप्ड किया, वो ऊपर लेके आई और उसने उसको बोला डायनासोर को कि आई एम बीटिंग यू, मैं तुम्हें बीट कर रही हूँ। द डायनासोर रन फास्टर। तो इस वजह से जो डायनासोर था वो बहुत फास्टर मूव करने लग गया, रन करने लग गया। अनदर फिश पूप्ड इट्स हेड अप। फिर और फिश आई जिसने अपने हेड को पूप किया। हियर आई एम बीटिंग यू। उसने भी उसको ये बोला कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं तुम्हें बीट कर रही हूँ। नो मैटर हाउ फास्ट द डायनासोर रैन, द फिश वॉज हेडिंग फॉरवर्ड। ये इस बात से कोई मतलब नहीं था, कोई फ़र्क नहीं था। डायनासोर चाहे जितना मर्जी फास्ट रन कर रहा था, पर जो फिश थी वो आगे ही जा रही थी। फाइनली एट द फिनिश लाइन, जब एक फिनिश लाइन आई तो जो लिटिल फिश थी उसने क्या किया? पुट इट्स हेड अप एंड सेड आई विन। उसने अपना हेड बाहर निकाल के बोला कि आई विन, मैं जीत गई हूँ। द डायनासोर लेफ्ट द स्मॉल लेक एंड मूव टू अ लार्जर वन। He soon liked the bigger lake. He had a lot more water to play in and more plants to eat. जो डायनासोर था उसने जो स्मॉल लेक था वो लेफ्ट कर दिया था और वो बड़े लेक की तरफ मूव करने लगा और उसको वहाँ पे जो बड़ा लेक था वो बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी था और बहुत सारे प्लांट्स थे ईट करने के लिए। The fish was very very happy to have their lake back to themselves. जो स्मॉल फिशेस थी, जो फिश थी वो भी बहुत खुश थी, उसको भी अपना जो लेक था वो वापस मिल गया था। Some weeks later the fish told the dinosaur how they had beaten him. तो कुछ वीक्स के बाद फिश ने डायनासोर को बताया कि हमने तुम्हें कैसे बीट किया। बट हिज ब्रेन वॉज स्मॉल। उसका जो ब्रेन था वो बहुत छोटा था। एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दे डिड इट। कैन यू? उसको समझ नहीं आ रही थी कि फिशेस ने उनको कैसे बीट किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। होप all of you have understood. Thank you. Have a nice day.